हे नमस्कार आप सबको। स्वागत है भोदरा एस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 10th of May 2022 और डेली करंट अफेयर्स में मेन सोर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज़ को भी हम लोग यहाँ पर ज़रूर से फोकस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये डाउनलोडिंग लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग एडमिशंस इन भोदरा एस अकेडमी एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स और यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.bodrasacademy.in। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया है, बोंडाजान वेटलैंड का रिलेटेड न्यूज़ है ना। कहाँ पर लोकेशन है ये देख लीजिए। असम, ये देखो गुवाहाटी है, ठीक है, पल्टन बाजार ये वाला रीजन, और ये वाला जो रीजन है ना यहाँ पर है बेसिकली बोंडाजान वेटलैंड ना। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना इनसेंसिटिवनेस दिखा रही है इस रीजन को रिलेटेड ना। क्या इनसेंसिटिवनेस है भैया? देखो पहली बात तो ये वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब तो आप समझ रहे हो राइट, एक ऐसा पैच ऑफ लैंड जहाँ पर सैचुरेटेड फॉर्म में होती है लैंड एज वेल एज लेक, या फिर काइंड ऑफ लेक ही होती है, आप यही बोल सकते हो राइट ना। यहाँ पे क्या अगर ना सोचो, ये अगर पैच ऑफ लैंड है जहाँ पर वेटलैंड है राइट, तो इसके यहाँ से साइड से जो है बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब बोला जा रहा है, यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया था दैट सरकार ही अगर इसके ऊपर इंक्रोचमेंट करेगी तो अगेन नॉर्मल लोगों को तो ये आराम से मिल जाएगा एक डायरेक्शन, और यहाँ पर लोग इंक्रोचमेंट लोग भी स्टार्ट कर लेंगे राइट। क्योंकि ये एक ऐसी वेटलैंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट if you have been to Guwahati, then you probably would be knowing about these regions like खानापाड़ा, 6 माइल, नूनमाटी राइट, चांदमारी, सदगांव। तो ये सब रीजन्स के जो पानी है था ना एक्सेस, जब सोचो मॉनसून के समय बहुत ज़्यादा वाटरफॉल होती है तो एक्सेस पानी जो है ना इधर गुरगुरा के चले जाती है और फाइनली इस वेटलैंड के थ्रू जो है इधर में जाके ब्रह्मपुत्र में चले जाती है। समझ रहे हो? मतलब ये रीजन जो है ना अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है बोडजान वेटलैंड के द्वारा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बोला गया है। देख रहे हो कितने सारे एक ही क्वेश्चन को कितने डाइवर्सिटी एंगल से आप देख रहे हो राइट। देखो क्या है, इकोलॉजी का एक ये टॉपिक है राइट, बट स्टिल आप डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इसको आराम से रिलेट कर सकते हो, आप अर्बन फ्लडिंग से इसको रिलेट कर सकते हो। समझ रहे हो बात? और यही नहीं, इसी के कारण जो है ना रैम्पेंट डिग्रेडेशन और श्रिंक हो रहा है ये वेटलैंड। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट हमारे जो असम में एक लेजिस्लेशन भी बना हुआ है, पता है वो क्या है? द गुवाहाटी वाटर बॉडीज प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2008। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्ट एज वेल, यहाँ पर रैम्पेंट डिग्रेडेशन इस वेटलैंड का और श्रिंकेज हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज़ ये वेटलैंड जो है धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो क्या आई बिलीव दैट इस पर और भी चर्चा होएगी, बट स्टिल आपको जान के रखना पड़ेगा दैट हाँ बोडाजान वेटलैंड, बोंडाजान वेटलैंड इनफैक्ट कहाँ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया है यहाँ पर ब्रू कम्युनिटी रीसेटलमेंट के बारे में बात की जा रही है ना। ये ब्रूज जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ठीक है, जो मिजोरम में वैसे थी राइट, बट इनको रीसेटल किया जा रहा है इन त्रिपुरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीज़ो के जो इंडिजिनस लोग हैं ना उनके साथ इनका पट नहीं रहा है राइट, और इनको अल्टीमेटली भागकर जो है त्रिपुरा के हिली रीजन्स जो है ना त्रिपुरा में, तो इन रीजन्स में जाके शरण लेना पड़ा है। अब सरकार बोल रही है दैट इनको जो है यहाँ पे रीसेटल करवाएगी राइट, वो भी ना फेज्ड मैनर ना। इसके आधार पर 2 साल तक इनके बैंक अकाउंट में, हर फैमिली के बैंक अकाउंट में अराउंड 5,000 रुपये दिए जाएंगे, अराउंड 1,200 स्क्वायर फीट या ऐसा कुछ लैंड भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलो उतना भीतर में आपको देखना नहीं है ना, आपको जस्ट देखना है दैट ये ब्रूज जो है ट्राइबल कम्युनिटी, ये कहाँ पे रिसेटलमेंट किया जा रहा है इनको त्रिपुरा रीजन में, त्रिपुरा के नॉर्दर्न हिल्स जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे रिसेटल करवाया जा रहा है राइट। नेक्स्ट दोस्तों, आसानी साइक्लोन के रिलेटेड द हिंदू में यहाँ पे न्यूज़ में है, कहा जा रहा है दैट ये आसानी साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में बना है ना वो धीरे धीरे इंडिया के मेनलैंड के तरफ बढ़ रहा है राइट, और कहा जा रहा है दैट इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे होने वाला है जहाँ पर 7th में को ये यहाँ पे फॉर्म हुआ था, 9th में को इसका लोकेशन, 10th में का इसका लोकेशन, 11th में का इसका लोकेशन और 12th में, मतलब कहा जा रहा है दैट ये स्ट्राइक नहीं करेगा शायद से, या और यहाँ से डाइवर्ट भी कर सकता है। देखो ठीक है, वो तो जस्ट बांधने लाइक देखने की समय है दैट हाँ ये क्या इसके बाद ये किस ट्रेजेक्टरी में जाता है, क्या ये इस डायरेक्शन में घूमता है या ये इधर में हिट करेगा सीधा। ठीक है, यू नेवर नो, एनीवेज वो देखने की बात है। और वही चीज़ वी विल बी ऑल्सो बी सीइंग दैट राइट, वही चीज़ कहा जा रहा है दैट ये रिकर्व कर सकता है टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इधर से रिकर्व कर जाए तो इधर में बांग्लादेश को हिट करेगा जाकर, समझ रहे हैं, बांग्लादेश और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शंस को। ठीक है,
तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा। एनीवेज बात यहाँ पर यह है दैट साइक्लोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो वैसे आपको तो पता है ना, साइक्लोन दो किस्म के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, दैट इज आसानी साइक्लोन की जो बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल वाटर्स से क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो, ये जो है ना ये लो प्रेशर क्रिएशंस होता है ना। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, काम करता हूँ डिस्कस ही कर लेते हैं दैट कैसे लो प्रेशर क्रिएशन होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ अ साइक्लोन। ठीक है, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करता है। वैसे आपको पता होना चाहिए साइक्लोन होता क्या है, एक रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन है अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। देखो जैसे क्या होता है ना, सोचो कोई एक पोर्शन ऑफ ओशन है जो क्या बहुत ज़्यादा हीट अप हो जा रहा है, मिनिमम 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर उनका होना चाहिए। ठीक है, तो एक इतना ज़्यादा हीट अप हो जाएगा जिससे क्या होगा दैट यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएशन हो जाएगा। अब लो प्रेशर क्रिएशन अगर होएगा तो आपको पता है ना दैट कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है वहाँ पे विंड जो है उस रीजन में गस्ट करने की कोशिश करेगी चारों तरफ से। अब कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है ना ये बेंड करने लगेगी विंड, है ना। और हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करती है और सदर्न हेमिस्फेयर में यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करती है, समझ रहे हो। अब यही अगर एक्सट्रीम लेवल में हो जाए ना तो यह फ्यूचर में मतलब इन द टाइम जैसे टाइम से आगे बढ़ती रहती है तो ये वायलेंट स्टॉर्म का भी रूप ले सकती है। नाउ क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिसके कारण साइक्लोन्स हमें देखने को मिलता है दैट ये जो सरफेस टेम्परेचर है ना मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, कोरियोलिस का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मॉल वेरिएशंस होना चाहिए इन वर्टिकल विंड स्पीड, राइट, और एक प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही एग्जिस्ट किया हुआ लो प्रेशर वहाँ पर होना चाहिए। तभी लो प्रेशर अगर पहले से होगा उसके बाद जो फ्यूचर जो लो प्रेशर है वो और भी फर्दर उसको इंटेंसिफाई करेगा ना जी, है ना। और जितना ज़्यादा इंटेंसिफाइड होगा उतना तगड़े तरीके से स्टॉर्म क्रिएट होगा, जितना तगड़े तरीके से स्टॉर्म क्रिएट होगा उतना पावरफुल होगा साइक्लोन भी। ठीक है, और साइक्लोन अगर बन रहा है तो सोचो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो मैं अगर सोचो यही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम घूम के जो है अपर रीजन्स में जो है यह अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में यह डाइवर्ज करती है। ठीक है, नाउ इसके स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, 3 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन होता है। एक तो यहाँ पे फॉर्म होता है और इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज होता है, दूसरा होता है मैच्योर्ड स्टेज और तीसरा होता है मॉडिफिकेशन एंड डिके स्टेज। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन और इनिशियल डेवलपमेंट में होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, सोचो एक वाटर है जिसका मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब ये जो है ना यहाँ पे वाटर वेपर बनना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो हीट अप हो गया जी, है ना। अब ये अगर हीट होगा तो इसका ओवरलाइंग जो एयर पोर्शन है ना यह भी हीट अप हो जाएगा। और कैसे होगा ये? ऑफकोर्स इवापोरेशन के थ्रू ही। ठीक है, अब सो ये हीट अप हो रहा है तो ये जो आपका जगह वेपर्स है ये ऊपर भाग रहे हैं। ठीक है, वेपर्स ऊपर भाग रहे हैं तो अगेन हीट अप हो रहा है, तो मतलब क्या लो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, अब लो प्रेशर अगर क्रिएट होगा तो आजू बाजू से जो विंड है ये भी यहाँ पे गस्ट करने की कोशिश करेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो वही जो है देखो ये तो फर्स्ट स्टेज में है दैट फॉर्मेशन और इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज में क्या होता है दैट एक तो ये हुआ, ऊपर से वर्टिकल जो क्लाउड्स भी फॉर्मेशंस होना स्टार्ट हो जाती है। बट ये जो घूमना स्टार्ट होती है ना ये दूसरे स्टेज दैट इज मैच्योर स्टेज में होती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है दैट ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, राइट। जो कोरियोलिस फोर्स का जो एक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है जिसके कारण थंडर स्टॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो बात। और यह जो विंड है ये ऊपर में जाके लेकिन अगेन स्प्रेड आउट हो जाता है हॉरिजेंटली। ठीक है, वंस एयर स्प्रेड आउट अ पॉजिटिव प्रेशर इज डेवलप्ड एट हाई लेवल्स। जी हाँ, नीचे में लो प्रेशर, ऊपर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा हाई प्रेशर। ठीक है, और यही जो चीज़ है दैट अगर ये एक्सट्रीम हो गया ना तो ऐसे ही जो है जायंट क्यूमुलोनिम्बस थंडर क्लाउड का बैंड क्रिएट हो जाएगा। और अगर ऐसा बहुत सारे बैंड्स क्रिएट हो गए ना सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सुपर साइक्लोन। बट ये सुपर साइक्लोन भी तभी हमें देखने को मिलता है जब जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है ना वो हद से ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ मॉडिफिकेशंस और डिके ये कैसे होता है, देखो अब क्या होता है ना दैट साइक्लोन को जैसे हम लोगों ने बोला दैट अगर नीचे ओशंस है तो ओशन से ही ना एनर्जी मिलता है जी, ओशन से ही ना वो मतलब नीचे वेपर होता है और कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है ये नीचे से वेपर जो है वो ऊपर जाता है, मतलब एक एनर्जी जो मिलता है उसको नीचे से ओशन से मिलता है। अब सोचो ये इसको अगर लैंड के ऊपर चले जाए तो नीचे तो ओशन गायब हो जाएगा, है ना।
तो जैसे लैंड के ऊपर जाता है ना, इसीलिए ये जो है इसका जो इंटेंसिटी है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एब्रप्टली जो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, दैट इज ओशन, हीटेड वाटर, वही बंद हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, लैंड के ऊपर अगर ये फ्लो करने लग गया तब चलेगा जरूर कुछ देर तक के लिए, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाता है। समझ रहे हो बात? इसीलिए बोला जाता है लैंडफॉल के बाद जो है यूजुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना वो खत्म हो जाता है। ध्यान देना, मैं यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूँ, टेम्परेट साइक्लोन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन जो है ओशंस के ऊपर भी हमें फॉर्म होते हुए दिखते हैं, टेम्परेट साइक्लोन जो है हमें कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी फॉर्म होते हुए दिखते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉन्टिनेंट के ऊपर फॉर्म होता है वो आपको दिखेगा कभी? नहीं, राइट? यही बेसिक नॉलेज है जो कि आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग GS3 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लूनर इक्लिप्स ब्लड मून। ना 16 मई को बोला जा रहा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के पार्ट में जो है ना आपको लूनर इक्लिप्स दिखेगा, दैट इज चंद्र ग्रहण देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। और इस चंद्र ग्रहण में ये टोटल लूनर इक्लिप्स जो होने वाला है, मून जो है ना वो डीप और डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट दैट हैज पास्ड थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट हैज बेंड बैक टुवर्ड्स द मून बाय रिफ्रैक्शन। तो अगेन ये तो खैर रिफ्रैक्शन मतलब समझते हो ना क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, ये साइंस वाली फिनोमिना है। जैसे स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं, किस लिए वो ट्विंकलिंग हमें क्यों दिखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन के कारण, राइट। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? दैट जैसे वाइट जो है ना, वाइट वैसे तो सीधा डायरेक्शन में फ्लो करती है, राइट, बट बहुत समय जो है ना कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट्स में लगकर वो मुड़ भी जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, राइट। एनीवेज इसका कभी कभी एक जब टाइड वाला वो सेशन पढ़ाऊँगा ना, या फिर एक काम करता हूँ, एक ज्योग्राफी का मैं कभी कोशिश करूँगा, है ना, वो सेशन को अगर टोटल ले लिया जाए ना तो आपको टाइड्स वाइड सब कुछ समझ में आ जाएगा। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, है ना, क्योंकि उसमें भी एक अलग ही ज़्यादा बड़ा क्लास हमें लग सकता है, ठीक है। और वो क्लास इतना छोटा मोटा नहीं, 40 मिनट या फिर 1 घंटे का क्लास हो सकता है, A to Z। क्योंकि क्या होता है ना, बीच बीच से अगर मैं आपको समझाऊँ तो सब चीज़ में समझना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज डोंट वरी अबाउट इट, I'll probably be talking with the team of Bhodrais and I'll kind of arrange a class for you. Anyways, next is टोटल लूनर इक्लिप्स जो है ये अकर करता है जब मून और सन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाते हैं अर्थ के। जैसे ये अगर अर्थ हुआ, ठीक है, यह सन है। अब देखो मून भी क्या है ना, मून भी अर्थ के चारों ओर घूमती है ना, बट एक तो पॉइंट ऐसा आएगा ही ना जी जब मून अर्थ के एकदम इधर इस वाले साइड में है और सन जो है अर्थ के इस वाले साइड में है, राइट। तो इस टाइप के साइड में जो है जब क्रिएट होता है देन देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट इस टाइप के हमें इक्लिप्स फॉर्मेशंस होते हुए दिखते हैं, राइट। नाउ ये रेड कलर क्यों होता है भैया बताओ तो? देखो क्या होता है ना, दैट कोई भी जैसे कलर्स जो आते हैं आपको आँख तक पहुँचते हैं, ठीक है, क्या होता है ना दैट यूजुअली वाइट कलर ही होता है, राइट, बट वाइट कलर इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यू नो इट, राइट। अब उसमें वेरियस कलर्स होते हैं जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, अलग अलग कलर्स होते हैं। अब क्या होता है ना दैट इसमें जो है रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए आप कभी भी दिवाली के समय वॉयलेट कलर का बल्ब लगाए हैं अपने घर के बाजू में तो आप देखिएगा दूर से ये दिखेगा नहीं, बट वहीं पर अगर रेड कलर का बल्ब लगाइएगा ना तो दूर से कितना भी दूर चले जाइए आप दिखेगा ज़रूर, ठीक है। क्यों दिखता है? क्योंकि दूर से जो है ना ये इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, बट वहीं पर वॉयलेट का वेवलेंथ उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं दिखता है। चलो ये तो खैर एक एक्सपेरिमेंट चीज़ हो गया, बट वही चीज़ रेड जो कलर दिखता है ना मून का वो इसलिए भी होता है क्योंकि देखो दूसरे कलर्स जैसे ब्लू, पर्पल्स भी दिख सकते हैं, बट उनका क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ होता है ना तो वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर अप हो जाते हैं, ठीक है। बट वहीं पर रेड का ले लो, ऑरेंज का ले लो, ठीक है, इनका क्या है ना दैट वेवलेंथ बहुत बड़ा है ना, क्योंकि वेवलेंथ बड़ा है इसलिए ये इजीली पास थ्रू कर जाते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर और ये हमें दिख भी जाते हैं आपके आंखों तक विद द हेल्प ऑफ दिस साइंटिफिक प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कोल गैसिफिकेशन के रिलेटेड है दोस्तों यह न्यूज़, सोर्स लाइवमेंट लिया गया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है ना वह प्रोमोट कर रही है कोल गैसिफिकेशन को। नाउ सवाल ये होता है कोल गैसिफिकेशन होता क्या यार? अभी तक तो कोल माइन हम लोगों ने सुना था दैट हाँ भाई खोद कर कोल को निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे खोद के कोल को नहीं निकाला जाता है, बल्कि यहाँ पर कोल को बर्न करने से भी एक अच्छा ऑप्शन साइंटिस्ट को मिला है और वो है कोल गैसिफिकेशन। इसमें करते क्या है
देखो इसमें जो है ना सिन गैस प्रोड्यूस किया जाता है, ये गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट सवाल होता है ये सिन गैस प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। देखो इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस और वाटर वेपर, इसका मिश्रण छोड़ा जाता है एक पाइप से, ठीक है। एक पाइप से सोचो इसका मिश्रण छोड़ा गया, ठीक है, और इसको डायरेक्टली हिट कराया जाता है विद द कोल जो कि प्रेजेंट होता है भीतर में, ठीक है। अब ये फर्दर इसमें रिएक्शंस करती है और एक गैस प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग कहते हैं सिन गैस, और यही गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये इसलिए भी कोल को डायरेक्ट यूज़ से बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना आपका ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। मोर ओवर ड्यूरिंग गैसिफिकेशन कोल जो है वो ब्लोन अप किया जाता है विद ऑक्सीजन एंड स्टीम वाइल इट इज़ ऑल्सो बीइंग हीटेड अंडर हाई प्रेशर। इसके कारण सिन गैस प्रोड्यूस किया जाता है, और इसका बेनिफिट्स और भी ये क्लियरली मेंशन किया है, जैसे ये बहुत ज़्यादा चीप होता है, लोकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम से छुटकारा हमें मिल जाता है, ग्रेटर एफिशिएंसी होता है दैन द कन्वेंशनल कोल बर्निंग, ठीक है। बट सवाल होता है क्या क्या कुछ कुछ कंसर्न्स और चैलेंजेस भी हैं। जी हाँ, कंसर्न्स और चैलेंजेस भी है। जैसे कोल गैसिफिकेशन अगर देख लीजिएगा, इट इज़ वन ऑफ द मोर वाटर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। जी हाँ, ये जो है ना वाटर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, एंड दिस ऑल्सो कंसर्न्स अबाउट वाटर कंटामिनेशन। वाटर कंटामिनेट भी कर सकता है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट कर जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना जी उस रीजन के लोगों के लिए, है ना। बहुत समय लैंड सबसाइड कर जाता है, क्योंकि अगेन आप कुछ अंडरग्राउंड काम कर रहे हो ना, है ना, और उस रीजन का उस रीजन के सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है वो बहुत समय क्या होता है ना, दैट्स जो प्रोजेक्ट चला रहा है वो लोग मापते नहीं है, ठीक है। तो लॉन्गर रन में क्या होता है वहाँ का लैंड सबसाइड कर जाता है ना। एंड देर इज ऑल्सो द डिस्पोजिंग ऑफ वाटर वेस्ट, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप ऐसा गैस क्रिएट करो तो वाटर वेस्ट भी होगा, तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 हेल्थ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। नाउ मंकी पॉक्स द हिंदू में यहाँ पे न्यूज़ में आया था, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम्स के हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया था यूनाइटेड किंगडम्स में मंकी पॉक्स के केस। नाउ ये पहला एवर रिकॉर्डेड अकरेंस है मंकी पॉक्स वायरस का यूनाइटेड किंगडम्स में, है ना। सॉरी पहला अकरेंस जो हुआ था यूनाइटेड किंगडम्स में वो 2018 को ही हुआ था, माफ़ करना, ठीक है। बट ऐसा नहीं दैट यूनाइटेड किंगडम्स में ही सबसे पहले ये पाया गया था, नो नॉट लाइक दैट, राइट। एंड सिंस देन अ हैंडफुल ऑफ केसेस, 2018 के बाद जो है बहुत सारे केसेस हमें यूनाइटेड किंगडम्स में ही देखने को मिले हैं, ठीक है। ये मंकी पॉक्स वायरस जो है ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, ठीक है, एंड विच कॉजेज स्मॉल, मतलब ये उस टाइप के वायरसेस के द्वारा बना होता है जो कि जिसके कारण स्मॉल पॉक्स हमें यूजुअली देखने को मिलता है। मंकी पॉक्स जो है ये दोस्तों ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। और मंकी पॉक्स वायरस जो है इट हैज़ इन्फेक्शन हैज़ बिन डिटेक्टेड इन वेरियस अदर एनिमल्स एज वेल, जैसे स्क्विरल्स, गैम्बियन पोस्ट रैट्स, डॉर्माइस, डिफरेंट मंकीज़ में भी, इसलिए तो इसका नाम मंकी पॉक्स पर है, ठीक है। मंकी पॉक्स कॉजेज सिम्टम्स जो क्या स्मॉल पॉक्स के एकदम सिमिलर ही होता है, बट स्मॉल पॉक्स में जितना सीवियरिटी होता था उतना सीवियरिटी नहीं होता है इसमें, ठीक है। और जैसे आप हमें पता है दैट 1980s में ही स्मॉल पॉक्स को जो है दुनिया भर से इरेडिकेट कर दिया गया, बट स्टिल अभी भी मंकी पॉक्स को इरेडिकेट नहीं किया गया। आप खुद सोचिए ना, मंकी पॉक्स अगर इरेडिकेट हो जाता तो अभी तो यूके में केस देखने को हमें मिलता ही नहीं, है ना। यही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट द हिंदू किससे ये न्यूज़ लिया गया दोस्तों, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। एक्चुअली देखो इंडियन आर्मी के द्वारा क्लियरली बोला गया था, देखो चाइना जो हमारे जो टसल है चाइना के साथ अराउंड द बॉर्डर लाइन, ठीक है, वो चाइना जानबूझ के नहीं ख़त्म करना चाहती है, सिंपल एकदम डायरेक्ट खुलेआम बोल दिया गया है, ठीक है ना। सवाल होता है ठीक है हम लाइन ऑफ एक्चुअल वो तो सब चीज़ें होती रहेंगी जियोपॉलिटिकल चीज़ें, बट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो बात की जा रही है ये क्या है भाई, बहुत बड़ा है। देखो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ ये जो लाइन जो डिमार्केट किया गया ना, इसको कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, है ना। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला देख रहे हो। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, ये एक जोन है, ठीक है। यह एक जोन है विच इज़ नॉट डिमार्केटेड क्लियरली एज सच, ठीक है। और जो क्या चाइना डिमांड कर रही है, जैसे देख रहे हो ये वाला लाइन को, इस वाले लाइन को चाइना डिमांड कर रही है दैट नहीं ये चाइना का टेरिटरी है, ऑफ कोर्स ये वाला तो हमारा टेरिटरी है पूरा,
और ये वाला चाइना ने कब्जा मार के रखा है, और चाइना एलिगेशंस लगाती है दैट इंडिया के ऊपर दैट ये वाला इंडिया ने कब्जा मार के रखा है। अरे कब्जा कैसे भैया, हम लोग कभी कब्जा नहीं मारते। इनफैक्ट ये क्लियरली हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। दीज आर कॉल्ड मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये प्रॉपरली है। तो एनीवेज चलो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। आपको सिर्फ यही बताना था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है दोस्तों, यह चाइना के साथ इंडिया लगाती है, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, ये आपका जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे है, ये तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच वाला रीजन, ठीक है। तो इसको बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये छोटा डिफरेंस आप याद ज़रूर रखिएगा। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। कल कुछ एमसीक्यूज़ पूछा गया था दोस्तों। पहला था सागर तट समृद्धि योजना के रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट दिए गए थे, दोनों सही था, तो सी वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। पीएम मित्र स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के रिलेटेड, डी वॉज द करेक्ट आंसर। इकोमार्क सर्टिफिकेशन जो है स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सो अगेन ध्यान में रखिएगा। तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर दिया। देखो CDC, सिर्फ जिंटू ने पहला वाला गलत दे दिया भाई आपने, ठीक है, और बाकी तो हाँ सब ने सही है। नेक्स्ट आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोल गैसिफिकेशन के रिलेटेड है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लीनर ऑप्शन कंपेयर टू बर्निंग कोल, ओके। दूसरा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस। आपको बताना कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। दूसरा है आसानी साइक्लोन स्टॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज़ गॉट ऑरिजिनेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स, साउथ वेस्ट पैसिफिक, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या फिर वेस्टर्न अटलांटिक। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। Monkeypox is a zoonotic disease. Monkeypox causes symptoms similar to AIDS. It was first ever recorded in United Kingdoms. Use of vaccine has eradicated monkeypox worldwide. आपको बताना है इस चारों में से कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन है। आ जाते हैं मेंस क्वेश्चन में। यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग के रिलेटेड है। वर्टिकल फार्मिंग होता क्या है ना, सिंपली देखो क्वेश्चन ही पूछा गया, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय वर्टिकल फार्मिंग। तो इसमें तो डायरेक्टली वर्टिकल फार्मिंग का डेफिनेशन से ही आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। हो सके तो डायग्राम भी बना सकते हो आप एक रीजन में, है ना। वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है वो बना दिए प्रॉपरली। डिस्कस इट्स पॉसिबल प्रॉस्पेक्ट्स इन आवर कंट्री। पॉसिबल प्रॉस्पेक्ट मतलब अगेन इसके फीचर्स के बारे में पूछ रहा है भाई। इसका एक तो प्रॉस्पेक्ट्स मतलब क्या इससे फ़ायदा हो सकता है, मतलब फीचर्स के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा और उसके फ़ायदे और नुकसान भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड टू बी क्रिटिकल अबाउट एनीथिंग, राइट। सो देखो जैसे यहाँ पे एडवांटेजेस लिखा गया है, राइट, डिसएडवांटेजेस भी तो लिखा गया है ना, समझ लो। दोनों एस्पेक्ट को करके अल्टीमेटली you need to frame out an answer with a proper conclusion, right? So anyways, just write yourself. If you don't are getting it, then you can see these things, right? This was all about the discussion for today's class. Milte next session. Till then, bye bye, take care. Thank you for listening to the whole video, guys. Thank you very much.